जय हिंद दोस्तों। गारंटी सक्सेस इंस्टीट्यूट एंड हरसिद्धि फिजिकल एकेडमी की ओर से आज फिर शाम की पाली 7 मार्च 2022 को हम फिर से एनालिसिस करने आए हैं और पता करेंगे अभी कुछ ही समय में क्लासेस छूटने वाली हैं और देखते हैं कि आज के शाम की पाली में किस तरह का पेपर टफ रहा या इजी रहा है, उसको देखते हैं। नाम बताएं आपका। राजेश। क्या स्कोर रहा आपका? मेरा रहा 88। 88 नंबर। पेपर कैसा रहा आपका? किस तरह का पेपर टफ था या इजी था? एवरेज एवरेज। एवरेज था। मतलब किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं? क्वेश्चन जैसे हिंदी में अगर सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन आए? हिंदी में आए हैं प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय उपसर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछे। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन। हाँ। इसके अलावा ईवीएस से ईवीएस में पर्यावरण में ये अधिनियम आया था, एक्ट, पर्यावरण एक्ट पूछा गया। पर्यावरण एक्ट पूछा था, अधिनियम पूछा था। हाँ 1972 इससे संबंधित 86 वाला है। 86 वाला पूछा। हाँ हाँ। इसके अलावा इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन पूछे? इंग्लिश में नाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ग्रामर से आया था। ग्रामर से क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं। नाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इस तरह से क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ यही था। इसके अलावा मैथमेटिक्स में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? गणित में मैथमेटिक्स में सिंपल आ रहे हैं, जैसे टॉपिक एज है एज, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, बस यही आ रहा इससे संबंधित। इसके अलावा इंग्लिश में है। इंग्लिश में ग्रामर पे पूरा बेस है और ये पैसेज होता है, उसमें से पढ़ के क्वेश्चन देना है। हिंदी में किस तरह के पैसेज है और हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है, वही है। क्लास में कितने नंबर आए मैक्सिमम? ज्यादा से ज्यादा नंबर कितने? ये नहीं पता है, ये नहीं पता है। ठीक ठीक, थैंक यू। 6 नंबर। एक इधर आ जाइए। पेपर किस तरह का था? पेपर टफ था या इजी था? टफ था। टफ था। किस सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक्स में आपको कौन कौन से क्वेश्चन, जैसे पर्यावरण से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन पूछे? ये तो बहुत टफ थे, घुमा के पूछे थे तो किस तरह से क्वेश्चन? याद नहीं आ रहा है मुझे। इंग्लिश में? इंग्लिश में भी टफ था क्वेश्चन। हाँ। टॉपिक्स कुछ आपको याद हो? अनसिन पैसेज वगैरह ये तो आ रहे होंगे, इसके अलावा टॉपिक्स कौन से होंगे? ग्रामर में पूछे थे हाँ, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये एडवर्ब, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ। इसके अलावा हिंदी में? हिंदी में ग्रामर ज्यादा था। हाँ। ग्रामर में मीन्स रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, कार संधि कुछ भी नहीं था, समास था समास था। और समास था बस। इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित ईवीएस से और बाल विकास। बाल विकास तो सब्जेक्ट के सिलेबस के अनुसार ही पूछे थे। हाँ, ईवीएस में घुमा के पूछे थे। ठीक है। क्लास में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर किसके रहे हैं? हाईएस्ट सर 94 तक गया है। ठीक है, थैंक यू। नाम बताएं। मास कर लो। प्रद्युम्न बघेल। क्या स्कोर रहा आपका? 86। हाँ। पेपर कैसा था? टफ था या इजी था? पेपर कोई टफ नहीं था, सिंपल था। अपना जो पूछते हैं 8th से लेकर जो प्राइमरी स्कूल में पूछते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, यही थे। भाग वाले क्वेश्चन थे। हाँ, भाग क्वेश्चन थे थोड़े। और उसके बाद में जो भी मतलब कि पढ़ाई के रिलेटेड है, बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, उससे रिलेटेड था पूरा क्वेश्चन। जैसे हिंदी से सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आए? कुछ क्वेश्चन बता पाएंगे? हिंदी से एक मतलब कि एक टॉपिक दे दिया था, कोई कहानी दे दी थी, उससे अपन को उत्तर छाट के लिखना था, प्रश्न उत्तर छाट के, तत्सव, तद्भव, ये शब्द आए थे। और उसके बाद में मतलब क्वेश्चन आंसर मतलब सिंपल ही था। हिंदी का भी कोई टफ नहीं था पेपर ज़्यादा। हाँ ठीक है। इसके अलावा बताएं कि मैथ्स में टॉपिक्स कौन से रहे होंगे? मैथ्स में टॉपिक कुछ भी नहीं थे। सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक थोड़े 4-5 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के। और एक आया था अपना वर्क इन टाइम का, कि अगर 2 व्यक्ति हैं, अगर एक काम करते हैं तो तीसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को कितना काम में करेगा, ऐसा टॉपिक थे उसमें। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा था। हाँ, इसके अलावा भी और एक और थोड़ा याद नहीं आ रहा है। हाँ, ये पर्यावरण से क्वेश्चन कैसा पूछा है? पर्यावरण से तो थोड़ा वैज्ञानिक से थे 1-2 क्वेश्चन। 2-3 दिन से नासा, इसरो से क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ आए थे, 2-3 क्वेश्चन आए थे नासा से और साइंटिस्ट से। एक क्वेश्चन आया था कि एक हंटिंग से स्पेस सैटेलाइट था, वो हंटिंग सैटेलाइट, उसका नाम क्या है, थोड़ा वो पूछा था 1-2। इससे क्वेश्चन 1-2 आए। सैटेलाइट से क्वेश्चन सुबह भी आया है और अभी भी आया है। इसके अलावा
और बताएं कि आगे बच्चों को जो है किस तरह से रणनीति बनाना चाहिए पढ़ने की। तो ज़्यादा लेवल कोई टफ नहीं आ रहा है, सिंपल ही है लेवल। उसके बाद में आप अगर पढ़ाई करनी है तो एग्जाम जो बुक आप जैसे पढ़ रहे हैं उस बुक से मत पढ़ें, मतलब कि जो अपना डेली रूटीन चलता है पढ़ाई के लेकर उससे पढ़ें आप। और ज़्यादा मतलब कि डीप मत लें अपने एग्जाम को, ज़्यादा सिंपल भी नहीं है और ज़्यादा टफ भी नहीं है, मतलब जो अपना नॉर्मली रहता है पेपर वैसा आ रहा है। बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन, जीन पियाजी वगैरह इनसे क्वेश्चन। जीन से आए थे, मैच्योरिटी इनसे वगैरह से क्वेश्चन थे और ठीक था जो भी था। थैंक यू। हाँ नाम बताएं। किरण किरण भावसार। क्या कितने नंबर आए हैं आपको? मेरे को 91। 91 नंबर, बहुत अच्छे नंबर हैं। हाँ ठीक है, मतलब एक जैसा अभी आज सुना जो नंबर, तो उस हिसाब से आपके नंबर अच्छे हैं। हाँ, आप बताएं किस तरह का पेपर रहा था, किस तरह का लेवल रहा था? मतलब मॉडरेट रहा था और ना इन्होंने मतलब जो पूछने का पैटर्न था उन्होंने बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस गया, पर्यावरण और थोड़ा बहुत गणित भी। मैथ्स जो है वो किस तरह के टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे? इन्होंने पूछा एवरेज से, पूछा एज से पूछा, जो कि अगर पर्टिकुलर इनका अगर वो देखा जाए सिलेबस उसमें नहीं था। उसमें उन्होंने ज्योमेट्री ज़्यादा दे रखी थी तो मैंने वो ज़्यादा स्टडी की थी बट वो आई नहीं। वो पर्यावरण में इन लोगों ने क्या किया, जो टॉपिक थी जो थीम्स थी उससे अकॉर्डिंग नहीं गई, इन्होंने आउट ऑफ गया, वो बहुत दिक्कतदायी चीज़ रही। आउट ऑफ सिलेबस निकाल के दिया इन्होंने। इन्होंने मतलब गया है, ये बाहर गया है डेफिनेटली। जिसने प्रॉपर अगर सिलेबस का स्टडी किया तो उसको पता है कि ये गलत हुआ है हमारे साथ में। इंग्लिश में किस तरह से क्वेश्चन आए थे? इंग्लिश में 2 आए थे, पैराफ, एक पोयम, एक पैराफ, वो तो ठीक था, मॉडरेट था और वो इंग्लिश परफेक्ट था, मतलब ग्रामर भी उन्होंने जो भी पूछी ठीक थी और जो उसके पेडागॉजी क्वेश्चन थे वो भी बढ़िया थे। हाँ, मतलब उन्होंने हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन थे? हिंदी में भी इजी रहा। हिंदी में भी 2 थे, एक पोयम टाइप वाला था और एक पैराग्राफ था। तो मतलब पोयम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे 1-2 और फिर उसमें भी ग्रामेटिकल पोर्शन ऐड कर दिया था। तो टॉपिक्स में जैसे रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग। हाँ, इसमें आया था, समाज आया था, द्वंद समाज के बारे में पूछा गया था और क्या था इसमें, ग्रामर रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे। प्रत्यय उपसर्ग से संबंधित, पर्यायवाची। पर्यायवाची नहीं आया था, समाज आया था, प्रत्यय और उपसर्ग वाले क्वेश्चंस थे। वर्तनी शुद्धता से संबंधित। नहीं, ये क्वेश्चंस नहीं आए। इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे गए? जैसे उन लोगों ने मतलब हमने सोचा था कि जैसे सैटेलाइट वगैरह हमने सुन रहा था 1-2 दिन पहले, हम देख रहे थे कि ये चीज़ें ज़्यादा आ रही, तो मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी। नहीं, इस बार उन्होंने सन वगैरह पूछे। हाँ, और इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको पता है? ऐसे तो मुझे रिमेम्बर नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। एक बहुत इजी क्वेश्चन था, मेरे को लगा हाँ बस एक था कि मतलब वो जो होती है ना कछुए वाली खेती, वो किससे की जाती है, तो एक ही सिंपल सा क्वेश्चन था तो उसमें आंसर था तो मैंने कर दिया था। और तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, मतलब थोड़े से वो थे कॉन्सेप्ट, अगर आपके क्लियर है रियल लाइफ से रिलेटेड तो बाइकर में आप कर सकते जनरल वे में जो टॉपिक्स हमें अभी एक तरह से देखा जाए तो अवेयरनेस हमें होना चाहिए, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे। हाँ, बिल्कुल इस रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इसके अलावा आगे के बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से पढ़ें? ऐसा तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ना, जो आपके कॉन्सेप्ट उस पर ध्यान दो, ना कि रटोलॉजी करो, क्योंकि रटोलॉजी क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे वो लोग। पहले क्या था ना, जो वर्ग 2 और वर्ग 1 में था ना, वो मतलब उसमें थोड़ा बहुत था, पर इस वाले पैटर्न में उन्होंने ऐसा करा है कि जिसका सच में कॉन्सेप्ट क्लियर है चीज़ों को लेकर, वही बंदा निकाल पाएगा, वरना नहीं निकाल पाएगा। अगर आप रट कर जा रहे हो तो आप याद रखना, आप क्रैक नहीं कर सकते। इसके अलावा जैसे बाल विकास में भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड थे। अगर आपकी मतलब अगर आपने रटा है तो नहीं कर पाओ। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ ये इससे रिलेटेड, जैसे इसमें आया था एक स्टेप किसने दी है मतलब विकास की, तो पियाजे था, स्किनर था, तो ये मैंने कर दिया था। और भी क्वेश्चंस थे तो वो भी सिर्फ ना वैसे नहीं थे कि जो हमने पढ़ा है प्रॉपर बुक्स में, वैसा नहीं थे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है चीज़ों को लेकर तो आप आंसर कर पाओगे, वरना नहीं। मैथ्स में टॉपिक्स कौन कौन से रहे हैं? मैंने बताया ना, जैसे कि एक था औसत का था, एक एवरेज का था और आयु के से रिलेटेड क्वेश्चंस रिलेटेड थे और सिंप्लीफिकेशन भी थे। सिंप्लीफिकेशन बहुत थे, सरलीकरण जो क्वेश्चन थे। हाँ, सरलीकरण से ज्यादा पूछे, भाज्य से संबंधित। नहीं आया। मैं बिल्कुल पढ़ के गई थी कि आएगा पर नहीं आया। ओके, जो है यूट्यूब चैनल गारंटी सक्सेस है, उसको आप देखिएगा, है ना? ठीक, थैंक यू। आगे भविष्य में पता चले अभी। हाँ, नाम बताएं आपका। दीपशिखा राठौर, आप कहाँ से? झालावाड़। क्या स्कोर रहा आपका? 108। अरे बहुत बढ़िया, मतलब आप जो है 100 पार कर गए। मतलब ये एक मान के चलिए कि आप सिक्योर में हैं। अभी बहुत सुबह भी देखा है कि इतने नंबर जो है बच्चों को नहीं आए हैं। और मैक्सिमम नंबर आपके हाल में कितने नंबर रहे? मैक्सिमम नंबर हाँ, नंबर हाल में मेरे ही रहे हैं।
108। ठीक है, आप बताएं कुछ कि किस तरह का पेपर रहा, पेपर टफ था या इजी? सब इजी था, ईवीएस हार्ड था। ईवीएस हार्ड था। ठीक है, तो ईवीएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए जो आपको हार्ड लगे? ईवीएस में एक तो सैटेलाइट से, सैटेलाइट से तो मतलब कंटिन्यूअसली वो सैटेलाइट से पूछ रहे हैं, नासा, इसरो वगैरह इनसे संबंधित? डीप पूछ रहे हैं तो बहुत पढ़ लो तो भी ऐसा लगता है कि वो थे। हाँ, फिर उसके अच्छा, रीट में आपका हुआ है? हाँ, पर वो कैंसिल हो गई, ऐसे हो गया था। इसके अलावा जैसे मैथमेटिक्स में टॉपिक्स, सिंपल है, सब गुणा भाग ऐसे ही आएंगे। सिंप्लीफिकेशन से संबंधित क्वेश्चन? गुणा भाग, रूट और क्या बोलते हैं उसको, हाँ ऐसे ही आएंगे। हिंदी में टॉपिक्स कौन कौन से रहे? हिंदी में सिंपल पैसेज से निकालना है, पैसेज से निकालना है, बाकी थोड़ा समास है, राजपुत्र समास पूछा जैसे, ऐसे बस। समास से, संधि और पर्यायवाची, विलोम, इस तरह से कुछ क्वेश्चन? नहीं आया आज। और इसके अलावा बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन? बाल विकास भी इजी था, थोड़ा सा था, 20% हार्ड होगा, बाकी तो इजी था। इजी रहा है मतलब जीन पियाजे वगैरह इनसे संबंधित क्वेश्चन? आया है, ये रोज ही आ रहा है शायद। 4 अवस्थाएं किसने दी, तो जीन पे आया। अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके अलावा जो है इंग्लिश में टॉपिक्स कौन कौन से रहे? इंग्लिश में टीचिंग मेथड बहुत ज्यादा है, और बाकी सिंपल पैसेज। अब आप मुझे बताएं कि आगे बच्चों को जो है किस तरह से तैयारी रखना चाहिए जिससे वो जो है आसानी से उनका नंबर स्कोर कर सके? जो अपने टीचिंग मेथड में आप अच्छा करें, मतलब उसको और उसमें और समझ बनाएं, और जो पढ़ा है उसी में थोड़ा ज़्यादा समझ बनाएं, क्योंकि ईवीएस तो फिर वैसे ही नॉर्मली रोज अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं और सबके ही हार्ड पड़ रही है। इसके अलावा मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन आज दिए थे क्या? हाँ, उसी से दिए थे, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस। अफेयर्स में कुछ एक आधा क्वेश्चन जो है आपको कुछ नॉलेज में? सैटेलाइट वगैरह, नासा सैटेलाइट, जो अमेरिका के द्वारा पहली सैटेलाइट कौन सी भेजी गई थी, ऐसा कुछ था। थैंक यू, है ना, गारंटी सक्सेस के नाम से हाँ, हमारा रद्द हो गई। अच्छा। महेश सोनगरा नाम है सर मेरा। स्कोर क्या रहा है? स्कोर 89 रहा सर जी। इसके पहले आपने मैं हाँ 2011 की ऑलरेडी दे चुका हूँ। मैं तो डिफेंस में ऑलरेडी हूँ, सीआईएसएफ में होम मिनिस्ट्री में पोस्टेड हूँ जी सर। आप क्या बताएंगे आप जैसे सब्जेक्ट के बारे में, कुछ क्वेश्चंस आपको याद हो? सर क्वेश्चन तो वही न्यू सैटेलाइट वगैरह के जो मैम बता रहे थे यही क्वेश्चन है, बाकी तो नॉर्मल ही है सब। बाकी क्वेश्चन मतलब टफ सेक्शन में आपको क्या लगा? टफ में वही मैथ्स मेरा तो वीक है, मैथ्स से कहूँगा मेरा वीक है, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश भी थोड़ी टफ ही थी जी। टाइमिंग कम पड़ा या कुछ ऐसा? टाइमिंग बिल्कुल कम नहीं पड़ा सर, लास्ट के 5 मिनट बचे थे बिल्कुल हमने। हाँ बिल्कुल, है ना। तो हिंदी में जैसा कि उन्होंने बताया था कि जो है रस छंद अलंकार से नहीं पूछा, पर समाज से आया था क्वेश्चन। जी समाज से भी वो पद्य जो पूछा था, उसी पद्य में 5-6 क्वेश्चन जो देते हैं वो रस छंद अलंकार इसमें उसी में इंक्लूड करके गद्य पद्य में डाल दिए उन्होंने। हाँ, अलग से कोई ग्रामेटिकल नहीं दिया था अलग से ज्यादा जी सर। इसके अलावा इंग्लिश में कुछ टफ लगा हो आपको? इंग्लिश में कोई ज्यादा टफ नहीं था, वही उसी में भी वही जो पोएट्री वगैरह दे करके उसके क्वेश्चन लिए गए, ये शब्द कहाँ, इसमें इसका मीनिंग वगैरह कुछ पूछे गए थे। बाकी ज्यादा ग्रामेटिकल में ज्यादा हाई ग्रामेटिकल नहीं थी, एडवर्ब एडजेक्टिव और ये ज्यादा प्रीपोजिशन ये कंटिन्यूअसली दे रहे हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव, और इसके अलावा सिनोनियम एंटोनियम से संबंधित? नहीं, ये नहीं था इसमें जी सर। जी। बाल विकास से संबंधित? बाल विकास के हाँ वही थे, जीन पियाजे का वो सिद्धांत वगैरह, मतलब यही जो है इसमें बाल विकास में वही दिया गया था सर जी। आज का जो है एनालिसिस में अगर देखें तो 108 हाईएस्ट दिख रहे हैं, जैसा कि बाकी सुबह देखा था तो 120 नंबर आ रहे हैं, तो लगभग जो है 100 पार जो करेगा, मतलब वो सिक्योरिटी में। मैं लास्ट टाइम में घूमा था, 2 रो में घूमा था, उसमें एक मैडम के थे 101 नंबर और एक के थे 100, मतलब एक लड़के के थे 100 और एक मैडम के थे, ऐसे करके मतलब समथिंग यही ज्यादातर मुझे दिखे तो वो 80 के आसपास, 90 के आसपास ज्यादा दिखे थे नंबर जी। का कारण सिंपल सा है कि बच्चों ने पढ़ने में ध्यान नहीं दिया है। पढ़ाई जो पहले की थी वही वाली, ज्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। अगर अभी भी पढ़ा जाए, थोड़ा बहुत देखा जाए तो आप मेहनत करोगे तो जरूर हो जाएगा। इसमें नंबर बढ़ाना आसान है, जैसे 80 या 90 के आसपास आ रहा ना, तो आप 10 एक नंबर अभी भी आप कंटिन्यूअसली, जिसका पेपर जैसे 15 के बाद है, वो अच्छी तैयारी करके लास्ट में वो इसको कवर कर सकता है, 5-7 नंबर तो आराम से कर सकते हैं, और समथिंग 100 के आसपास में तो हो ही जाएगा लगभग, लग रहा है जी सर। ठीक है, थैंक यू।
है ना। तो दोस्तों आज हमने अभी एनालिसिस किया 7 मार्च 2022 का एनालिसिस किया, और जिसमें हमने देखा कि हिंदी से क्वेश्चन जो है उन्होंने पैराग्राफ में ही समास से संबंधित, संधि से संबंधित उसी को मिक्स कर दिया। इसके अलावा साइंस में उन्होंने क्या किया कि जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिए। इसके अलावा अगर मैथ्स की बात करें तो जो डेली चल रहा है मैथ्स में, तो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। बाल विकास में जैसा जो रेगुलर, जीन पियाजे वगैरह, ये तो उनसे संबंधित और अवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जो रेगुलर बेस पे जो सुबह शाम की पाली में हम देख रहे हैं, तो उसमें पेपर तो टफ नहीं है, पर कुछ चीजें जो हैं जैसे पर्यावरण को टफ बना रहे हैं। जैसे उन्होंने जो सैटेलाइट से क्वेश्चन, तो इस चीजों को सैटेलाइट से संबंधित, मिसाइल से संबंधित, इन चीज़ों को आप जो है घर पे अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो आपके आने वाले एग्जाम में आसान रहे। तो हमने जो है आज का एनालिसिस किया, और इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, जो जो टॉपिक्स आज पूछे गए हैं। और 2 दिनों से जो हमने चारों पाली में टॉपिक्स को आपको यूट्यूब पे डाला है, तो उसको जो है अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, तो जिससे आप जो है नंबर सिक्योर कर सकते हैं। जैसा कि आपको जो है कैंडिडेट ने बताया था कि अभी भी आप नंबर काउंट कर सकते हैं थोड़ा सा गहन अध्ययन करके। तो गारंटी सक्सेस इंस्टीट्यूट एवं हरसिद्धि फिजिकल एकेडमी की ओर से आप सभी को जो है आने वाली एग्ज़ाम के लिए बधाई। और नंबरिंग जो है 108 नंबर, 110 नंबर, 100 नंबर के ऊपर जो है सिक्योरिटी में लग रहा है मुझे कि जो है सिलेक्शन ले सकते हैं, तो आसानी से जो है कवर कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच और जय हिंद।